बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान रूहानी मालिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत का ख़ास अमल है। इस अमल से इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर मतलूब जो है वो आपकी मोहब्बत में तड़पेगा और इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए आप कहेंगे वो मकसद आपका पूरा होगा। हमारे जितने भी मोहब्बत के आमाल हैं उनकी जो तरतीब है, जो तरीक़ा बताया जाता है वो हमेशा जायज़ के लिए बताया जाता है। नाजायज़ मकसद के लिए इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाती। जायज़ मकसद के लिए इजाज़त है तमाम उम्मत मुस्लिमा को। जायज़ मकसद ये है कि आपने निकाह करना है, शरीयत की पाबंदी करनी है, ये जायज़ है। इसी तरह मियाँ बीवी जो हैं वो कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे बीवी जो है वो शोहर से रूठ कर चली गई है, अपने घर वापस नहीं आ रही, तो शोहर कर सकता है। इसी तरह शोहर ने अगर बीवी को जो है वो अपनी वालिदैन के घर छोड़ दिया और लेने नहीं आ रहा, तो बीवी कर सकती है इस अमल को कि शोहर उनको लेने आए। इसी तरह अगर किसी शादी के लिए कोई शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, ख़वातीन करना चाहती हैं तो लड़के के लिए कर सकती हैं। लड़का निकाह करना चाहता है तो ख़वातीन के लिए ये अमल कर सकता है, लेकिन नीयत सिर्फ़ निकाह की है और निकाह ही करना है। अगर निकाह की नीयत नहीं होगी और शुरू में अपने आप को अपने ज़मीर को मना लिया कि जी मैं निकाह करूँगा और जब वो मान जाए तो फिर उसके बाद आप अपनी हव्स पूरी करें, तो उसके लिए फिर जो नुकसान होगा, जो रजत होगी, क्योंकि कुरानी अमल है, जितना जल्द काम करेगा उतनी जल्द आपको नुकसान में पहुँचाएगा। और बाज़ दफ़ा इसका नुकसान जो होता है वो उसका अज़ाला देना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोई भी अमल है हमारा उसको सोच समझ के कीजिएगा। इस अमल की तमाम उम्मत मुस्लिमा को आम इजाज़त है। तमाम ख़वातीन कर सकती हैं। ख़वातीन मखसूस अय्याम में नहीं कर सकती, मर्द हज़रात कर सकते हैं। ख़वातीन जब चाहें कर सकती हैं। ये सिर्फ़ 3 दिन का अमल है, थोड़ी मेहनत का अमल है। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। चूँकि अमाल के अंदर जब इस तरह का बुग़्ज़ आता है तो उसमें जादू जिन्नात अक्सर मौजूद होते हैं। तो पहले तशख़ीस कर लें आपके ऊपर जादू जिन्नात के असरात तो नहीं है, शयातीन तो नहीं मुसल्लत, या कोई ऐसा जादूगर जिसने आपके अंदर जुदाई का अमल कर दिया हो, तो वो आप अपनी तशख़ीस कर लें। तशख़ीस की हमारी बहुत सी वीडियो मौजूद हैं, बहुत से तरीके मौजूद हैं, उसके मुताबिक आप तशख़ीस कर सकते हैं अपनी। तो अगर तशख़ीस में जादू जिन्नात आएँ तो उनका इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मोहब्बत के अमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। जो साथी चाहते हैं उनको हमारे आमाल वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहें, वो हमारे तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम आमाल उनको वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहेंगे। अमल जो है नहायत आसान है, बहुत मुजर्रब अमल है। इसके लिए आपको चिराग की ज़रूरत है। एक चिराग लेंगे, उसके साथ आपको चंबेली के तेल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मतलूब का पहना हुआ कपड़ा मिल जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर ना मिले तो फिर आपको बाज़ार से काले रंग का कपड़ा ख़रीदना है कॉटन का, और एक स्टांक आपको लौंग की ज़रूरत पड़ेगी। लौंग आपने अच्छे वाले ख़रीदने हैं। इसके लिए दिन वक्त मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। कोशिश करें कि चाँद के पहले 15 को करें, क्योंकि मोहब्बत के अमाल जो है चाँद की पहले 15 में ही किए जाते हैं और उसी में उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। अगर शुरू के दिनों में कर लें चाँद की पहले दिनों में तो उसका रिज़ल्ट और बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन 15 के बाद इतना अच्छा रिज़ल्ट मोहब्बत के अमाल का नहीं मिलता। इसके लिए आपने ये करना है कि आपने एक छटांक लौंग लेने हैं, छटांक लौंग लेने हैं, अच्छे वाले लौंग बाज़ार से ख़रीद लें। उसके ऊपर आपने सूरत बकरा की आयत नंबर 165 युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा, इस आयत को 313 मरतबा पढ़कर दम करना है। आपने 313 मरतबा पढ़ लिया, उसके बाद आपने पैगाम देना है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो और वो मुझसे रब्ता करे या मेरे साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों। जो भी आपका पैगाम हो वो अपने पैगाम लगा के उसके ऊपर फूंक मार देनी है। जो लौंग होंगे उनके ऊपर आपने फूंक मार देनी है, एक छटांक लौंग जो लेंगे उनके ऊपर फूंक मार देंगे। फिर 313 दफ़ा दोबारा पढ़ के फिर पैगाम लगाएंगे, फिर फूंक मारेंगे, फिर 313 दफ़ा पढ़ के दम करके पैगाम लगा के फिर फूंक मारेंगे। ये आपके लौंग तैयार हो गए, मतलब 313 के 3 दम करेंगे, अव्वल आखिर एक दफ़ा दरूद शरीफ 313 मरतबा। 165 नंबर आयत सूरह बकरा की तलफ़ुज़ वहाँ से देख के ठीक कर लें, आयत को वहाँ से देख के ठीक कर लीजिएगा।
313 313 313 کے 3 دم کرنے کے بعد ان لونگ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کسی چیز میں کسی گرینڈر میں یا کسی چیز میں ڈال کے آپ نے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اب اس پاؤڈر کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پاؤڈر کو، وہ جو کپڑا آپ کے پاس ہوگا اس کے اوپر یہ جو نقش ہے، اس نقش کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ کپڑے کے اوپر نقش کو ہاتھ سے لکھ لیں، اس کی چال آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو آپ نے اسی ترتیب سے لکھ کے، کالا کپڑا ہے تو آپ نے سلور سے لکھ لیں، یا اگر پہنا ہوا کپڑا کسی بھی کلر کا ہے تو اس کے مطابق آپ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد یہ جو پاؤڈر ہے وہ اس کپڑے کے اندر آپ تھوڑا سا ڈالیں گے، مطلب اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے پاؤڈر کو، اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کی آپ نے ایک بتی تیار کر لینی ہے۔ مطلب کپڑے کے اوپر ڈال کے تو اس کو لپیٹ لیں گے، اور اس کو لپیٹنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے دھاگا لپیٹ دینا ہے، وہ ایک بتی تیار ہو جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چراغ کے اندر آپ نے جو چراغ آپ نے خریدا ہوگا اس کے اندر آپ نے چنبیلی کا تیل ڈالنا ہے، اس بتی کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے۔ بتی کو چراغ میں ڈالنے سے پہلے آپ نے 129 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے دم کر کے اور پیغام لگانا ہے، فلاں بن فلاں کے لیے میں بتی جلا رہا ہوں اور اس کے لیے جلا رہی ہوں، اور یہ مقصد ہے۔ مقصد اپنا پورا بیان کریں گے، اور اس کو چراغ کو پھر آپ نے روشن کر دینا ہے۔ چراغ کو روشن کرنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وقت مقرر نہیں ہے، رات کو کر سکتے، جس وقت آپ کو سہولت ہو اس وقت آپ نے کرنا ہے۔ چراغ کا جو رخ ہے، چراغ کی جو بتی ہے، اس کا منہ جو ہے وہ آپ نے اس کے گھر کی طرف کرنا ہے، مطلوب کے گھر کی طرف، اس کی طرف منہ کر کے آپ نے اس چراغ کو روشن کرنا ہے، اور چراغ کے پیچھے بالکل بیٹھ کے آپ نے اسی آیت کو پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، تصور کر لینا ہے کہ وہ آ رہا ہے، بات کر رہا ہے، جو بھی آپ کو پورا تصور کرنا ہے آپ نے۔ جتنی دیر تک چراغ روشن رہے گا اتنی دیر تک پڑھتے رہیں گے، اس کے لیے تعداد مقرر نہیں، پڑھتے رہیں گے، تصور کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں، جب چراغ بند ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے آیت کو بھی بند کر دینا ہے، دوسرے دن پھر تیسرے دن، تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اللہ نے چاہا، یا آپ دوبارہ فون کر کے بات کر کے آپ دیکھ لیں گے کہ کتنے % کام ہوا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کا 10% کام ہوا ہے تو آپ کو مزید ضرورت ہے، پھر مزید اس کو 3 دن تک چلائیں، پھر اس طرح آپ کرتے رہیں اور چیک کرتے رہیں کہ آپ کا کام کتنے دنوں میں ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اسی طرح 3 دن کا آپ نے یہ بنانا ہے، مطلب آپ نے پہلے ہفتے آپ نے 3 دن روشن کیا چراغ، تو آپ کو لگتا ہے کہ 10% رزلٹ ملا ہے، اگلے دفعہ کریں گے تو 20% ہو جائے گا، اگلی دفعہ کریں گے تو ممکن ہے 50% آپ کو رزلٹ مل جائے۔ اسی طرح جب تک آپ کا کام نہ ہو تو اسی طرح 3 دن کے چراغ آپ روشن کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 4 یا 5 یا 7 سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا 21 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس عمل کی تمام امت مسلمہ کو اجازت ہے، بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جائز مقصد کے لیے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔